नमस्कार सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद थपलिया। दोस्तों 8 दिसंबर 2021 का दिन उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए काला दिन माना जा सकता है। इस दिन देश के एक वीर सपूत को खो दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सिलूर के बीच नीलगिरी की पहाड़ियों में जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह एक जंगली इलाका है। नीलगिरी पहाड़ियों में 14 से ज्यादा नुकीले शिखर हैं। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कुन्नूर के काटेरी गांव के चारों तरफ भी नीलगिरी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और जंगल हैं जहां पर यह हादसा हुआ। सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली से वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज के लिए निकले थे। पहले वो कोयम्बटूर से सुलूर एयरपोर्ट बेस पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट से सफर पूरा किया। इसके बाद वो सुलूर से कुन्नूर के वेलिंगटन के लिए रवाना हुए, जिसके लिए उन्होंने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को बोर्ड किया। सुलूर से वेलिंगटन का फ्लाइट डिस्टेंस 56 किलोमीटर है और आमतौर पर इसे करीब 34 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। जनरल रावत के हेलीकॉप्टर ने 32 मिनट की उड़ान पूरी कर ली थी। सब कुछ तय वक्त पर था। लैंडिंग के लिए 1.5 मिनट के करीब का वक्त बचा था। वो अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। उसी वक्त अनहोनी हो गई। कुन्नूर के जंगलों में जनरल रावत का Mi-17 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल का निधन हो गया। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में चालक दल के 5 सदस्य भी सवार थे। हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बचे हैं। उनका वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही होगी। आपको बता दें कि घना जंगल और कम विजिबिलिटी ही सीडीएस के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह बनने की आशंका है। खराब मौसम की वजह से बादलों में उड़ान भरते समय विजिबिलिटी कम होती है, इसीलिए हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ती है। इसीलिए लैंडिंग पॉइंट सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह जाने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। अब बात करेंगे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बहुमुखी और उन्नत हेलीकॉप्टरों में से एक है। Mi-17 V5 सेना हेलीकॉप्टरों के Mi-817 परिवार का सैन्य संस्करण है। यह विश्वसनीय, बहुमुखी होने के लिए भी प्रसिद्ध है। दिसंबर 2008 में रक्षा मंत्रालय ने 80 Mi-17 V5 सैन्य हेलीकॉप्टरों के लिए एक आदेश दिया। रूस ने इसकी डिलीवरी 2011 में देनी शुरू करी। Mi-17 V5 सेना का पावर पॉइंट या तो क्लिप-मूव TV3 117 VM या VK 2500 टर्बो शॉफ्ट इंजन को एकीकृत करता है। VK 2500 TV3 117 VM का अपग्रेडेड वर्जन है और फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और मानक सीमा 580 किलोमीटर है, जिसे 2 सहायक ईंधन टैंकों के साथ फिट किए जाने पर बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। Mi-17 V5 का ग्लास कॉकपिट 4 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, निकट दृष्टि उपकरण, ऑनबोर्ड वेदर रडार और एक ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है। भारत के लिए बनाए गए कस्टम एकीकृत KNU 8 एविनॉटिक्स सूट में प्रदर्शित जानकारी, क्वेंट सिस्टम और सूचना प्रदर्शन शामिल है। हेलीकॉप्टर को उन हथियारों से भी लैस किया जा सकता है जिनकी आवश्यकता शत्रुतापूर्ण वातावरण में सैनिकों या कार्गो को गिराते समय होती है। हेलीकॉप्टर में शॉर्ट टर्म वी मिसाइल भी लगाई गई है। S8 रॉकेट एक
23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन लोड की जा सकती है। इसके अलावा इसमें एक गनर के लिए एक पिछाड़ी मशीन गन की स्थिति है जिसे बख्तरबंद प्लेटों के साथ लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मरक्षा में निपुण था। यह कोई पहली बार नहीं है जब Mi-17 हादसाग्रस्त हुआ है। इससे पहले भी कई बार यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। इस साल 18 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में यह हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन गनीमत रही कि 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए थे। वायुसेना ने हादसे का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया था। वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में 23 सितंबर 2019 को हादसे का शिकार हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में 27 फरवरी 2019 को Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में वायुसेना के 6 अधिकारी और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि लापरवाही के चलते अपनी ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वहीं केदारनाथ धाम में 3 अप्रैल 2018 को Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 6 मई 2017 को Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए थे, साथ ही साथ 2 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन को ज्वाइन किया। इसी यूनिट में उनके पिता भी थे। जबरदस्त युद्ध कौशल, उच्च क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की कला और आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी रणनीति व समझबूझ के चलते सेना में उन्हें तेजी से तरक्की मिलती गई। मेजर जनरल बनने के बाद बिपिन रावत को 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने दीमापुर स्थित 3rd कॉर्प्स मुख्यालय का नेतृत्व किया। जनरल रावत ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मोनुस्को मल्टीनेशनल ब्रिगेड के 8वें चैप्टर की कमान संभाली, जहां उन्होंने 2 बार फोर्स कमांडिंग की जिम्मेदारी मिली। सैन्य करियर में बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2016 को साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। इसके कुछ महीनों बाद ही 1 सितंबर 2016 को उन्हें भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। इसके बाद 17 दिसंबर 2016 को उनके करियर का सबसे बेहतरीन दिन आया, जब उन्हें सरकार ने भारतीय सेना का सेना प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत देश के 27वें सेना प्रमुख बने और 31 दिसंबर 2019 को इस पद से रिटायर हुए। वे गोरखा रेजिमेंट से आने वाले तीसरे ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें सेना प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले फील्ड मार्शल सैम मोनेस्का और दलवीर सिंह सुहाग इस रेजिमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। जनरल बिपिन रावत को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। जनरल बिपिन रावत को सेना में अपनी सेवाओं के लिए कई बहादुरी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल समेत कई सम्मान प्राप्त हुए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को उनके घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी जाएगी। एसएसएम शारदा एजुकेशन परिवार भी देश के ऐसे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।